सभी को नमस्ते जी। आर्यव्रत हमारे देश में धरती से पानी निकाल देने वाले पुरुष हुए। 20-20 लोगों के साथ एलईडी रहने की कला भी हमारे भारत में हुई। और हाइट की अगर बात करें तो आर्यावर्त में लोगों की हाइट इतनी रही कि दुनिया में किसी की नहीं थी। उस समय अगर सांप, बिच्छू या कोई भी भयंकर जानवर का जहर चला जाता था शरीर में, तो वर्जिश के थ्रू उस जहर को बाहर निकाल देते थे और अधिक खाकर नहीं, कम खाकर सिर्फ 6 घंटे सोकर हमारे देश के लोग शरीर को इतना बड़ा तगड़ा बना देते थे। तो इस तरह का शरीर कला ये हमारे देश के लोगों के पास रही। और ये आई कहां से? ये आई प्राकृतिक आहार, नियम, ब्रह्मचर्य, विद्या सब ग्रहण करके। लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हम पर इतने आक्रमण हुए, वो थी चालाकी। बस चालाकी नहीं थी, हमारे पास बाकी सब कुछ था। शास्त्र, शस्त्र, ताकत, दिमाग, शरीर सब था। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या नियम लागू किए कि वो सब चीजें लेकर आए, वो जो हमें अफेक्ट करे, हमारी ग्रोथ रोके, दिमाग के शरीर की हमारे ज्ञान को खत्म किया। उन्होंने आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सब चीजें जिससे भारत के लोगों के शरीर और दिमाग का विनाश हो रहा है या फिर किया गया। सबसे पहला है केमिकल। केमिकल की शुरुआत अंग्रेजों ने की, क्योंकि हमारे यहां जो सबसे पावरफुल चीज रही, जिसको खाकर आर्यावर्त के लोग बलवान, ऊर्जावान बनते थे, वो है रोटी। और रोटी भी एक तरह की नहीं, हर मौसम में अलग अलग रोटी। मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी और भी बहुत तरह की रोटी। अब बाहर के लोगों के पास क्या है? सिर्फ आलू ले देकर प्याज, आलू में प्याज डालो, प्याज में आलू डाल लो। और जो गेहूं होती है, बाहर के लोगों के पास उसका उनको कुछ बनाना नहीं आता, वो सिर्फ मैदा बनाना जानते हैं। गेहूं का जहर जिसको बोला जाता है, मैदा जहर ही तो है। उसके बाद डबल रोटी बना लेते हैं, हॉट डॉग बना लेते हैं। बस ये था उनके पास, तो भाई जलन तो होगी ही ना। अब रोटी तो वो खत्म कर नहीं सकते। भारत में तो उन्होंने रोटी को कमजोर किया, केमिकल डालकर। खेतों में इतने सारे केमिकल डाले कि भाई देखो कितना ज्यादा अनाज होगा, केमिकल डालकर देखो। और हमारे लोगों ने भी मूर्खता दिखाई। लेकिन हम लोगों को यह चीज समझनी चाहिए, जिनके पास खेत है वो कम से कम थोड़ी सी जगह निकालकर देसी खाद डालकर कम से कम अपने खाने के लिए तो नेचुरल उगाओ। मतलब आप अपने घर की गेहूं को अलग से उगाओ, थोड़ी सी जगह में वो खाओ बिना केमिकल के। और अगर आप जिम करते हो, व्यायाम करते हो, बॉडी बनानी है, शरीर बलवान बनाना है, तो भाई आप खाओ चने के आटे की रोटी। ये सबसे शक्तिशाली है, आपके लिए अच्छी है, प्रोटीन भरपूर है, इसमें ऊर्जा भरपूर है, इसमें ताकतवर पूरा है। इसमें दूसरा है, हमारे भारत के लोगों ने नियम अपनाते थे। हर किसी के नियम होते थे, हर कोई नियम अपनाता था। काम इधर से उधर हो जाता था, नियम वही रहते थे, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्राणायाम और ध्यान करना, भागवत गीता और ज्ञान लेना, सुबह शाम यज्ञ करना, व्यायाम करना, उपासना। तो ये नियम होते थे जिसको आर्यव्रत में हर कोई अपनाता था। लेकिन अब आप देखो कौन अपना रहा है। अगर कोई अपना ले तो क्या बोलते हैं लोग? अरे पंडित बन गया क्या भाई? ये सब क्या है? ये सब हमारे नियमों को खत्म करने का काम है। अब आप वापस आ जाओ, इन नियमों को अपनाकर देखो जो मैंने बताया, और फिर अपने शरीर में बदलाव देखना। आपके जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेंगी। शरीर में बदलाव, बुद्धि में बदलाव, एकदम ऊर्जावान होंगे। और भाई हैरान कर देने वाली एक बात देखो, जिन्होंने हमारे नियमों को खत्म किया वो खुद हमारे नियम अपनाते हैं। अंग्रेजों को देखो आप, वो जिम नहीं करते, योग करते हैं। जिम तो हम लोग करते हैं। वो ध्यान भी करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और आलोम विलोम करते हैं। बस हम नहीं करते ये सब, ठीक है ना भाई? दिन का 1 घंटा हम लोग फोन में टाइम देते हैं। कुछ सोचो। अब कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो भाई फोन के लिए टाइम कहां से आया? आपके पास 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे में आप नहा भी लोगे, पसीना भी निकाल लोगे, खा भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1 घंटा आप वर्कआउट भी करो, योग भी करो, ध्यान भी करो, संध्या भी करो, सुबह जल्दी उठो, यह बहुत जरूरी है। अगला जो हमारी बुद्धि और शरीर के पतन का कारण रहा, वो है भोजन के नियम। अब भोजन के नियम कोई किसी के बिगड़ता नहीं, हमने खुद बिगाड़े हैं। कैसे? नकल करके हमने देखा कि अंग्रेज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो भाई हम नीचे बैठकर क्यों खाए? हम भी खाएंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। अरे मेरे भाई, वो कहां से आई है? सबसे पहले ये देखो, वो आया बर्फीले इलाकों से। उनके घुटने काम नहीं करते, वो आपकी तरह आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते सुखासन में। उनकी मजबूरी है कुर्सी पर बैठकर खाना। हमारे यहां धरती पर बैठकर खाने का नियम इसलिए है क्योंकि जो खाना पचाने वाली जठर अग्नि होती है वो धरती से मिली हुई होती है, जुड्डी हुई होती है, जिससे वो ज्यादा जल्दी जलेगी। समझ रहे हो? धरती पर बैठकर खाना खाओगे तो जठर अग्नि ज्यादा जलेगी और खाना पूरा पचेगा। तभी तो हम तगड़े हुए, इतने तगड़े रहे हम पहले, क्योंकि नियमों के साथ चलते थे। और बस इसी तरह है, बहुत सारी नकल करी, एक नहीं इस तरह की बहुत सारी नकल करके हमने अपने भोजन के नियम बिगाड़े और बस कहानी खत्म। क्योंकि भाई शरीर और मन शुद्ध रखने में सबसे शक्तिशाली रोल भोजन का होता है।
सबसे पहला काम है भोजन का। भोजन शरीर में तो तभी लगेगा जब आप नियम से खाओगे। अब बाहर के लोगों के पास भोजन ही नहीं है भाई, तो वो नियम से कैसे खाएंगे? जब वो कुत्ता बिल्ली मार खाते थे तब हमारे यहां 56 भोग बनकर तैयार हो चुके थे। रामकृष्ण जी के टाइम में इतने भोग थे, अभी भी नहीं है उतने। तो भाई, भोजन के नियम सीखने हैं तो राजीव दीक्षित जी के भोजन के नियम लिखकर व्याख्यान अपनाएं, अपने संस्कृति की तरफ लौटे। भारत माता की जय।